हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो एक बिल्कुल ही कल के टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है। क्योंकि कल हमने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, जो कि जस्ट इसका उल्टा आज का टॉपिक होने वाला है, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जुड़ने का काम होता है, इसमें टूटने का काम होगा। चलो ज़्यादा टाइम पास न करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर डिफाइन करना होगा तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच compounds break into a smaller simpler substances is called as decomposition reaction. ओके, तो अब हमने यहाँ एक एग्जांपल देकर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या मैंने बताया अभी। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक हो जाता है अपने से सिंपल सब्सटेंसेस में, मतलब खुद कैसा होगा, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में होगा, लेकिन जब टूटेगा वो तो कैसा बन जाएगा, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। ध्यान रहे जो टूटने का काम है वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड में होना चाहिए। अगर एटम टूटने लगा तो वो अपना केमिकल रिएक्शन नहीं दे जाएगा, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में चला जाएगा। यानी कि एटम ही ब्रेक होने लगा, एटम नहीं ब्रेक होना चाहिए, उसके लिए कौन टूटना चाहिए, एक कंपाउंड टूटना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ क्या है। एक मैंने कंपाउंड लिया है जिसका नाम क्या है, बहुत फेमस कंपाउंड है, आप लोगों ने भी पहले सुन रखा होगा, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अब ये CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कहीं कहीं सुनने को मिल जाएगा लाइमस्टोन के नाम से, ये ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर देगा, पूछेगा लाइमस्टोन करके। इस लाइमस्टोन को हमने क्या किया, हीट किया। तो हीट करने के लिए हम डेल्टा वर्ट चीज का यूज करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, इस ट्रायंगल का मतलब हीट करना, मतलब गर्म कर रहे हैं इसको। तो गर्म करने के बाद क्या चीज में ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं लाइम या फिर क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही मैंने हीट किया तो हीट करने के बाद फिर वो मुझे सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम में, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड में, सिंपल सब्सटेंस में टूट गया। अच्छा, कैसा सिंपल सब्सटेंस हुआ सर जी, यहाँ देख रहे हैं 1 2 और 3 2 5, टोटल 5 एटम से मिलकर ये बना हुआ है। ये कितने एटम से मिलकर बना है, 2 एटम से मिलकर बना है। ये कितने एटम से बना है, 3 एटम से बना है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ एटम्स इसमें 5, इसमें 2 और इसमें 3, इधर साइड ज्यादा एटम से बना है और ये दोनों कम एटम से बने हुए हैं। इस 5 एटम से इन लोग नहीं बना है, ये भी कम एटम से बना है, ये भी 5 से कम एटम से बनकर बना है, मतलब ये सिंपल सब्सटेंस हो गया। अब साथ ही में सारी चीजें उसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें जैसे कार्बन नहीं है, उस वाले में कैल्शियम नहीं है, तो सिंपल सब्सटेंस हो गया, एक एटम भी गायब हो गया दोनों में से, तो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे ही मैं बताया तो उस वक्त क्या है, आप लोगों को कुछ पॉइंट जो है ध्यान में रखना है। जैसे क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, सिर्फ 2 बातें। पहला, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो किसका होगा, वहां पर कंपाउंड का ही हो सकता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन नॉट अकर इन एटम्स, अगर कोई एटम्स का डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराना चाहता है तो वो संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं आयरन लिया, अब आयरन को गर्म करो, चाहे उसके थ्रू लाइट पास करवाओ या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ या फिर उसको कुछ भी करो, टूटने वाला नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी होता है तो किसी न किसी कंपाउंड का ही होता है, एटम्स का नहीं हो सकता। अगर एटम का डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब एटम टूट रहा है, तब उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं, ये जो है हमारा दूसरा पॉइंट, ये ध्यान में रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि ये 2 एटम्स आ रहे थे, जैसे मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, दोनों को क्लब कर जा रहे थे, क्लब करके बना रहे थे एक नए कंपाउंड को। तो ये 2 कंपाउंड को कंबाइन करना था या फिर 2 एटम्स को कंबाइन करना था, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जस्ट उसका उल्टा है, इसमें एक कंपाउंड को 2 में तोड़ना होता है, जस्ट इसका उल्टा हुआ कि नहीं। इसीलिए कह सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट इसके अपोजिट होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के होता है। अब किस किस आधार पे हम लोग इसका जब ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो क्या ये खुद से टूट जा रहा है,
या फिर इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, या फिर इसके अंदर कोई केमिकल्स वगैरह डालना पड़ा, या फिर किस तरीके से हमने इसका ब्रेकिंग किया है, इसके आधार पर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये जानना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कितने तरह का होता है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अब तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया गया है, तो डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो करवाया गया है यानी कि जो तोड़ा गया है उस कंपाउंड को, वो किस चीज का यूज करके तोड़ा गया है, इसके आधार पे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 4 पार्ट्स में ब्रेक करा। कितने पे मेरे दोस्त? 4 पार्ट्स में ब्रेक करा है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन होता है सर जी? देखो 4 पार्ट्स में दिखाता हूँ बोर्ड पे। पहला होता है जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा होता है? तो जो सेल्फ से ब्रेक होता करता हूँ, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल चीजों को यूज किए हुए, तो उसे हम लोग कैसा कहेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू टूटेगा। दूसरा, अगर टूटते वक्त उसने हीट का अगर यूज किया, किसका मेरे दोस्त? हीट का। अगर उसको गर्म करना पड़ा तब उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे उसे। तीसरा, अगर उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की जरूरत पड़ा तो वो कैसा डिकम्पोजिशन कहलाएगा? वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के अगर हम लोग उससे ब्रेक कर दिए तब वो क्या कहलाएगा? थर्मल। ये हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस यानी कि हमारा, अच्छा फोटोन का मतलब होता है ना कि लाइट जो होता है बहुत छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से मिलकर बने होते हैं, उन एनर्जी पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन पार्टिकल। अब फोटोन पार्टिकल से लाइट बना है, तो लाइट का जहां भी कहीं भी जरूरत पड़ता है उससे रिलेटेड जो भी नाम रखना होता है हम लोग फोटोन के आधार पर रखते हैं, लाइट के आधार पर डायरेक्टली रखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, अगर फोटोन का यूज हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी कि लाइट का यूज हो रहा है, तब उस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? फोटोलिसिस। तो इसमें किसका यूज होगा? बाई लाइट। तो लाइट के पास करने से जो हमारा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हमारा फोटोलिसिस बोलेंगे। ओके, ये हो गया हमारा 4 टाइप। अब एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं, बिल्कुल हम लोग इसको कवर करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें से सबसे पहला जो कि है कौन? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो कि खुद से रिएक्शन करता हो। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहला जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सबसे पहले कहते हैं किसको? इसका मैं डेफिनेशन थोड़ा बोल देता हूँ, जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम लोग उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी का यूज ना पड़े, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, या फिर कोई भी हमारा केमिकल्स वगैरह हो गया, इन सबों का यूज ना पड़े, उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे आप लिख सकते हो, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जैसे एग्जांपल में देखते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के, मैं अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लूं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मतलब H2O2, ये क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को मैं सिंपली इन्वायरमेंट में भी जब देता हूं अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, तब ये ब्रेक कर जाता है किसमें? H2O में, प्लस साथ ही में ये रिलीज करता है हमारा ऑक्सीजन। ओके, वाटर और ऑक्सीजन ये ब्रेक कर जाता है। अब चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। ओके, जो कि है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहेंगे? ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय द यूज ऑफ हीट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट का यूज करके अगर उसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं थोड़ा बहुत। क्या करो कि एक पोटेशियम क्लोराइड को ले लो, ठीक, पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3। अब पोटेशियम क्लोराइड को जैसे ही इसको हीट करोगे, तो हीट करने के बाद ध्यान रखिए कि हीट जो है जब करना है तो वो बहुत टाइम ले लेता है, तो उसको थोड़ा फास्ट करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को एज ए हम लोग इसके रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज कर लिया करते हैं।
ओके, अब इसको इसके प्रेजेंस में जब हम लोग करवाते हैं तब क्या होता है, KCl और O2 के रूप में ये ब्रेक कर जाता है। ओके, अब दूसरा जो हमारा एग्जांपल है ये वाला, इसमें मान लो कि हमने क्या किया कि फेरस सल्फेट को लेते हैं, किसे, फेरस सल्फेट को लेते हैं। अब फेरस सल्फेट को जब लोगे तो ये जनरली होता है हमारा ग्रीन कलर का, जब तुम्हें मिलेगा ग्रीन कलर का पाउडर जैसा मिलता है, वो ग्रीन कलर का पाउडर जैसा उसको लिए। अब देखो तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि FeSO4, ये तो फेरस सल्फेट हो गया। अब इसके साथ 7H2O लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। अब जैसे ही इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद क्या करता है, ये अपना अपने पास जो वाटर है उस वाटर को लूज करना शुरू कर देता है। अब जैसे धीरे धीरे लूज करता जाएगा, फाइनली किसमें ब्रेक कर जाता है, पहला तो वाटर में अपना वाटर रिलीज करता है, साथ में ये बना देता है फेरस सल्फेट। ओके, फेरस सल्फेट में इसको ब्रेक कर देता है। अब और अगर इसे हीट करते जाओगे तो वाटर तो निकल गया इससे, 7 जो H2 है इसके साथ लगा हुआ था, अब ये 7H2 निकला था, और अगर हीट करते गए तब ये क्या करता है, फेरस सल्फेट ब्रेक हो जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है। अगर स्टार्टिंग में तुम केमिकल रिएक्शन में देखोगे तो ये तुम्हें जो कंपाउंड है वो ग्रीन कलर का दिखेगा, लेकिन बाद में फेरिक ऑक्साइड जो है वो दिखने में तुम्हें ब्राउन लगेगा। कैसा कलर लगेगा, भूरा भूरा कलर लगेगा, ऐसा लगता है जैसे ईंट का चूरन जो है रख दिया गया हो, ऐसा कुछ दिखता है मुझे। और मैंने क्या किया, अच्छा ध्यान रहे, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस पूरे केमिकल रिएक्शन के टाइम ये जो दो कंपाउंड है कौन कौन, हमारा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या, इसका नाम होता है आयरन 2 सल्फेट। अगर तुम फेरस अगर नहीं बोलना चाहते हो तो और क्या बोल सकते हो उसे, आयरन 2 सल्फेट भी बोल सकते हो। अभी आयरन 2 सल्फेट क्या होता है, आयरन 2 सल्फेट कहने का मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें 2 लेके चलना है, क्योंकि मुझे पता है सल्फेट का कितना होता है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या नाम होगा, यहाँ थोड़ा स्पेस है, आयरन 2 सल्फेट भी इसे हम बोल सकते हैं। 2 सल्फेट कहने का मतलब यहाँ 2 माइनस, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मुझे 2 लेके चलना है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ 2 लगाया। आयरन का ध्यान रहे 2 भी होता है और 3 भी होता है, 3 कब होगा ये देखो। अब यहाँ क्या है, जब फेरिक में ये कन्वर्ट होगा तब फेरिक में कन्वर्ट होते वक्त ऑक्सीजन का कितना होता है, इसका ऑक्सीजन में अगर चेक किया जाए तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे माइनस, इसका ऑक्सीजन का जो है -2 होता है और इसका -3 लिया गया है। ओके, तो अब ये -3 यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा ऐसा ध्यान दो, ऑक्सीजन कितना लिया गया है, 3 ऑक्सीजन लिया गया है, एक ऑक्सीजन के पास कितना होता है -2 और -2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा -6, और ये कितना लिया गया है 2, तो 2 और यहाँ पे लिया जाता है -3 इसके ऊपर चार्ज। अब देखो दोनों के ऊपर चार्जेस सेम हो गया, ये होता है माइनस में और ये होता है प्लस में अपना चार्ज लेके चलता है। तो अगर मैं यहाँ देखूं इस फेरस में, तो फेरस में 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिया गया है, अगर फेरिक में देखेंगे तो इसमें +3 लिया गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए बोला जाता है इसे बोला जाता है आयरन 3 ऑक्साइड, ये भी दूसरे नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था हमारा क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब चलते हैं अगले की तरफ, जिसमें अगले रिएक्शन की तरफ कि अगला हमारा टाइप कौन सा होता है। ओके, अब जो हमारा तीसरा केमिकल हमारा रिएक्शन है उसका नाम है कौन, हमारा उसका नाम है, सॉरी, तीसरा जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रोलाइसिस नाम है। इलेक्ट्रोलाइसिस समझो इस चीज में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर डिफाइन करना हो तो कुछ मैं ऐसा डिफाइन करूंगा, ए टाइप ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच decomposition takes place by passing electricity is called as electrolysis।
अब इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, देखो मैंने क्या किया, एक बैटरी ले लिया, एक क्या लिया, इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने एक जगह से बांधा, यहां पे ये बैटरी है हमारा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग जोड़ दिए हैं। तो अब जोड़ने के बाद या फिर बैटरी जोड़ने के बाद, अब जोड़ने के बाद क्या किया मैंने, इसमें एक पानी ले लिया है, वाटर ले लिया है इस कंटेनर के अंदर, वाटर मतलब H2O है ना, H2O लिए हुए हैं। अब इसमें दो मैंने इलेक्ट्रोड लिए, इलेक्ट्रोड मतलब कोई भी एक मेटल को लेकर ऐसे डुबो दिए, और डुबोने के बाद क्या किया मैंने, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से हमने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद होता क्या है, जैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इससे छोटा छोटा बुलबुला निकलकर, ये हमारा छोटा सा जो एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिए, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे बुलबुला निकलकर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, ऐसे ड्रॉप्स के फॉर्म में। तो ये जो बुलबुला निकलकर बाहर की साइड आना शुरू किया है, ये बुलबुला इसके अंदर कलेक्ट होना शुरू होता है। अगर मैं देखूं तो नेगेटिव वाले साइड में, ये जो नेगेटिव टर्मिनल से जिससे जुड़े हो, वहां पे कौन आना शुरू होता है, H2 गैस आना शुरू हो जाता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला है वहां पर हमारा ऑक्सीजन इसके अंदर आना शुरू हो जाता है। कौन होता है, ऑक्सीजन गैस इसके अंदर भरना शुरू हो जाता है। तो वो क्या रहा है, इसके अंदर जो वाटर है, देखो जो उसके अंदर वाटर है उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। ये H2O जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब जो लास्ट हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कौन सा है, वो है हमारा फोटोलिसिस। लास्ट कौन सा है, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस साथ में कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इसको कह सकते हो। ओके, तो अब क्या है, इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझते हैं। अगर इसे डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय द यूज ऑफ सनलाइट, कोई भी लाइट है, वाई लाइट इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस किसको कहते हैं। अब एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक मैं चाइना डिश लिया, कौन सा डिश लिया, चाइना डिश लिया है, मतलब एक बर्तन है बस, और कुछ नहीं। इसमें क्या है, अब इसमें मैंने ले लिया सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड को लेकर हमने, जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोकॉपी करने वाला होता है ना, उसको देखो, वो जो उसमें कलर डालता है वो एक्चुअली इसमें सिल्वर ब्रोमाइड ही होता है, उसमें इसका बहुत यूज होता है। अब वो किस कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। जब इसको धूप में रख दोगे तभी किस चीज में ब्रेक कर जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक कर जाता है। कारण जो सिल्वर होता है वो ग्रेइश व्हाइट कलर का दिखेगा, और ब्रोमीन जो है वो रेड ब्राउन कलर का दिखेगा। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो जो मैंने अभी आपको दिया। अब आ गए हैं हम लोग इस वीडियो के सबसे लास्ट पोर्शन में, जहां पर आपसे पूछा जाएगा एक सवाल ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो, और आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसका जो है कमेंट टॉप पे रखा जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।